Let's now listen in to the President of India, Draupadi Murmu, who's addressing the nation on the 77th Republic Day celebrations in India to be held tomorrow. लाभार्थियों को सुविधाओं के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्यों के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही। पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्यों को जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। गांव-गांव में, नगर-नगर में स्थानीय संस्थाओं को प्रगतिशील बदलाव का माध्यम बनाया गया है। विकसित भारत का निर्माण सभी देशवासियों की साझा जिम्मेदारी है। समाज में असीम शक्ति होते हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समाज का सक्रिय समर्थन मिलने से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देशवासियों ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा का किराया देने तक डिजिटल भुगतान का उपयोग विश्व समुदाय के लिए प्रभावशाली उदाहरण बन गया है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी देशवासी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर मैंने बहादुर सैनिकों को अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर और उत्साहित देखा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल में उड़ान भरने का अवसर भी मुझे मिला। मैं वायुसेना के युद्ध कौशल से अवगत हुई। मैंने भारतीय नौसेना के स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पथ INS विक्रांत की असाधारण क्षमताओं को देखा। मैं नौसेना की पनडुब्बी INS वाक्सीर में समुद्रों की गहराई तक गई। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर हमारी सुरक्षा क्षमता पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। प्यारे देशवासियों, पर्यावरण संरक्षण आज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रही है। यही जीवन शैली विश्व समुदाय को दिए गए हमारे संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का आधार है। हम ऐसे प्रयास करें जिनसे भावी पीढ़ियों के लिए धरती माता के अनमोल संसाधन उपलब्ध रह सके। हमारी परंपरा में समस्त सृष्टि में शांति के बने रहने की प्रार्थना की जाती रही है। पूरी विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होने से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त अशांति के वातावरण में भारत द्वारा विश्व शांति का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। प्यारे देशवासियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। Well, that is the President of India, Draupadi Murmu, addressing the nation on the eve of Republic Day, which will be celebrated tomorrow. And finally, the 4th edition of India Energy Week is all set to take place at the ONGC Advanced Training Institute in Goa from the 27th to the 30th of January. Under the patronage of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and organized by the Federation of Indian Petroleum Industry, the event will convene global energy leaders to address the most pressing concerns facing the sector. We on Wild is One will get you all the details from the IEW 2026 throughout the week. Stay tuned and thank you for watching.